तुमने जो एक लोटा जल समर्पित करा है, तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल तुमको मिलेगा। आपको लगता है कि आप लोग कथा सुनने के लिए, हमको नहीं लगता। हमको तो लगता है कि हमारा भोले बाबा तुम्हारी झोली में जरूर कुछ देने वाला होगा, इसलिए तुमको कथा के पंडाल में लाकर बिठाता ही नहीं, बुलाता ही नहीं। जिसको नहीं बुलाना होता है मेरे भोले बाबा को, तो इस पुल से उस पुल, उस पुल से उस पुल, उस पुल से उस पुल घुमाता रहता है, और 4 बजे कथा पूरी हो जाती है, तब वो आकर बैठता। क्यों? कथा थी, हो गई, हो गई। महाराज जी, बाबा जी, आज कोई कह रहे थे, कोई पुलिस वाले भैया कहने लगे पूरा मेला विराम की ओर जा रहा है, पर प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है कि मेला वापस भरा कैसे गया, ये वापस कैसे भराने लगा। चारों तरफ जिस रोड पर जाओ उस रोड पर शिव भक्त चारों तरफ नजर आ रहा है। भक्ति है, विश्वास है। और जितने रोड पर बैठे हैं, रोड के किनारे बैठे हैं, दूसरे पंडालों में बैठे हैं, जहां जहां बैठकर आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भले आपको सीवर वाला महाराज दिखे ना दिखे, उससे कोई मतलब मत रखो, आपको तो भोलेनाथ दिखना चाहिए। जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, अगर दिल से कथा सुनने के बाद भूमि को नमन कर कर उसकी रज मस्तक चढ़ाकर हृदय से लगाकर जो प्रार्थना करोगे, मेरा शंकर भगवान आपकी झोली में देगा जरूर। आप उससे प्रार्थना। एक पत्र और आया है, देखिए। अन्नू साहब नवादा से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मेरा कथा में आने का केवल इतना सा, मैं एक बार बाबा की कथा सुनी थी टीवी पर। मैंने सुना था कि सारे दुख मिटा देता है पंडाल में आने पर। गुरुदेव, मेरे बेटे के शरीर पर सफेद रोग की बीमारी हो गई थी, पूरा शरीर उसका सफेद खाल हो गया था। इतनी दुखी हो गई थी कि सारे डॉक्टरों का इलाज कराते कराते थक गई, तो भी वो सफेद रोग की बीमारी समाप्त नहीं हुई। तब इसको कथा के पंडाल में लेकर आई थी, यहाँ की मिट्टी इसके शरीर पर लगाकर प्रणाम कर कर गई थी, और कहा था बाबा जिस दिन मेरा बेटा ठीक हो जाएगा वापिस लेकर आऊंगी। और आज मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया, इसलिए मैं उसको यहाँ कथा के पंडाल में लेकर, मेरे बच्चे को मैं यहाँ लेकर पहुंची प्रणाम करने के, नमन करने। तुम जिस भावना से, जिस विचार से, जिस सोच से, जिस मन से शिव को रिझाते, शिव आपको स्वीकार। कौन ना करे। ब्रह्मा जी शिव जी को समझ नहीं पाए, स्वयं ब्रह्मदेव शंकर भगवान को नहीं समझ पाए। स्वयं ब्रह्मा, कई लोग कहते हैं ब्रह्मा जी तो सृष्टि का निर्माण करने वाले, सृष्टि को रचने वाले, सृष्टि को निर्माण करने वाले, सृष्टि को बनाने वाले, और